हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यानी कि पैतृक संपत्ति में बर्थ राइट मिलेगा, भले ही हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के लागू होने से पहले ही को पार्टनर की मृत्यु हो गई हो। हिंदू बेटियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इससे रिलेटेड लॉज एंड हिस्ट्री को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि को पार्टनर कौन होते हैं और हिंदू की डेफिनेशन में किसको रखा गया। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू लॉ के मिताक्षरा स्कूल को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के रूप में कोडिफाइड किया गया और प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट को लिमिटेड किया गया और सिर्फ मेल को ही प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट दिया गया और माना गया कि जो लोग बुद्धिस्ट, सिख, जैन और आर्यास को फॉलो करते हैं वो हिंदू होंगे और मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूइश को हिंदू की डेफिनेशन से बाहर रखते हुए कहा कि किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कई सारे उत्तराधिकारी यानी कि लीगल हेयर्स होते हैं और ट्रेडिशनली सिर्फ मेल उत्तराधिकारी जो कि कॉमन एंसेस्टर से रिलेटेड है, जिससे कि मदर, वाइफ या अनमैरिड डॉटर भी रिलेटेड होती है, उन्हीं को जॉइंट हिंदू फैमिली माना जाएगा। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कोपार्टनरी की बेटी भी कोपार्टनर होगी। मतलब कोपार्टनरी पिता की प्रॉपर्टी में बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार होंगी। क्लास 1 लीगल हेयर होने के नाते प्रॉपर्टी पर बेटी का बेटे जितना ही अधिकार होगा। बेटी की शादी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ तो क्या ये कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। नाउ हु इज कोपार्टनर। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दो तरह से हो सकती है, एक पिता द्वारा खरीदी गई और दूसरी पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कोपार्टनर वह व्यक्ति है जिसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट है और जो पिछली 4 पीढ़ियों से मेल को ही मिलता आया है। इस केस के बैकग्राउंड पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2005 के अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने यही इशू उठकर आया कि क्या हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पारित होने के बाद बेटे के साथ साथ बेटी का भी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में बर्थ राइट हो सकता है। और इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा किए गए एक फैसले से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होने के बाद हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 6 को एक्सप्लेन किया। और 2015 में प्रकाश वर्सेस फूलवती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 विल अप्लाई टू लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग को-पार्टनर एज ऑन सितंबर 9, 2005। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पिता 9 सितंबर 2005 से पहले मर गया तो लिविंग बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा और प्रॉपर्टी में बेटी को बेटे के समान ही कोपार्टनरी राइट भी दिया। बाद में 2018 में दमन्ना वर्सेस अमर में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने 2015 के जजमेंट को ओवररूल कर दिया और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बेटी को बेटे के समान अधिकार देते हुए कहा कि अगर पिता की मृत्यु 2001 में हुई तो पार्टीशन के टाइम उसकी प्रॉपर्टी का शेयर उसके बेटे के साथ साथ उसकी बेटी को भी मिलेगा। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट इशू के बीच सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई और विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स में 3 जजेस बेंच ने हिंदू मिताक्षरा कोपार्टनरी लॉ में बेटी के साथ साथ बेटियों को भी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में समान अधिकार दिया और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 की डिस्क्रिमिनेशन को दूर करते हुए 2015 एंड 2016 के वर्डिक्ट को भी ओवररूल किया और कहा कि बेटों की तरह बेटियों को भी हिंदू जॉइंट प्रॉपर्टी में बर्थ राइट दिया जाएगा। यह जरूरी नहीं कि पिता को 9 सितंबर 2005 को जीवित होना चाहिए
और कहा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो बेटियों को उसकी पैतृक संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार देता है का इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि एक बेटी हमेशा एक प्यारी बेटी बनी रहती है और एक पुत्र तब तक पुत्र होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती। इसलिए एक बेटी जीवन भर एक बेटी ही होती है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अनरजिस्टर्ड ऑरल पार्टीशन को भी अलाउ नहीं किया जाएगा और डिस्प्यूटेड पेंडिंग अपील्स को भी 6 मंथ के अंदर अंदर डिसाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटी का बर्थ राइट से रिलेटेड पूरा केस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।